फ्रेंड्स, यदि मैं ये कहूँ कि आप पॉन्ड्स के ये दो क्रीम लगा करके अपने चेहरे को गोरा कर सकते हैं, झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, स्किन को इवन टोन दे सकते हैं, फाइन लाइंस रिंकल से छुटकारा पा सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? जी नहीं, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा और खुद मुझे भी यकीन नहीं था। लेकिन इन क्रीम्स का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है कि इन क्रीम्स को आप बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं। आप अपने झाइयों से, दाग धब्बे से, फाइन लाइंस, रिंकल से सबसे छुटकारा पा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप एक ऐसा क्रीम बना सकते हैं जो आपकी झाइयों पे 100% काम करेगा। इसका इस्तेमाल करके आप सनस्क्रीन बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल नाइट क्रीम भी बना सकते हैं। जी हाँ, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके नीचे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया कि दीदी आप जिंक ऑक्साइड का एक फेस पैक बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो उनके इस कमेंट से पहले मैंने ये क्रीम बना रखा था और मैं यूज कर रही हूँ। लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि मुझे ये क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं भूल ही गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं ये क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है। घर में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इस क्रीम को। आप इस क्रीम को पिगमेंटेशन के लिए, फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो आपके स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और नियासिनामाइड। ये दो चीजें ऐसे इंग्रेडिएंट है जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत बेहतर काम करते हैं। और जिंक ऑक्साइड के बारे में जाके आप लोग पढ़िएगा। जिंक ऑक्साइड जब बच्चों को हम लोग डायपर पहनाते हैं और रेसेस हो जाता है, तो उसके लिए एक क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। उस क्रीम में जिंक ऑक्साइड ही होता है, मेन इंग्रेडिएंट उसका जिंक ऑक्साइड होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड आपके रेसेस को कम करता है और साथ में रेसेस खत्म होने के बाद जो काले काले निशान हो जाते हैं उसको भी ठीक करने का काम करता है। आपके स्किन को सनबर्न से बचाता है, आपके स्किन के कलर को फेयर करता है, आपके स्किन पे एक लेयर बना देता है अगर आप इसको सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल करें तो इसलिए ये जो जिंक ऑक्साइड है बहुत बेहतर इंग्रेडिएंट है। और नियासिनामाइड जो है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, स्किन को टाइट करता है, स्किन को नमी देता है और पिगमेंटेशन पे 100% वर्क करता है। तो आज यही दो इंग्रेडिएंट होंगे और ये सिंपल से पॉन्ड्स के क्रीम होंगे, जिसके इस्तेमाल से हम एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही महंगा क्रीम बनाकर घर में तैयार करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस क्रीम को बनाने के लिए आपको मॉइस्चराइजर कैसे लेने हैं। आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ पॉन्ड्स के दो मॉइस्चराइजर और एक्वालॉजिका का एक मॉइस्चराइजर है और एक डॉटंकी का। ये सारे मॉइस्चराइजर सिंपल होते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि विटामिन सी हो गया, अल्फा आर्बुटिन हो गया, कोजिक एसिड हो गया, ऐसी चीजें नहीं डाली होती। तो आपको ऐसे ही मॉइस्चराइजर लेने हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हो। तो मैं यहाँ पॉन्ड्स के क्रीम से बनाना बताऊंगी, क्योंकि मैंने उसी से बनाया है और उसको मैंने यूज किया है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लेना चाहते तो आप विंग वैक्स, सिया बटर, कोको बटर और भी ऑयल्स का इस्तेमाल करके इसका बेस बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको पॉन्ड्स क्रीम के साथ बनाया है। कि आपको एक ऐसा मॉइस्चराइजर लेना है इस क्रीम के बेस के लिए जिसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए जिसके साथ इन सारी चीजों को हम नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कॉस्मेटिक आइटम में ही जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के साथ बहुत सारी चीजें हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मॉइस्चराइजर हमें ऐसा लेना है जिसमें कुछ भी ना हो, मतलब सिर्फ मॉइस्चराइजर की तरह आपके स्किन पे काम करे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थिक और क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। आप इस तरीके से अपने स्किन के अकॉर्डिंग इस क्रीम को बना सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें किस तरीके का मॉइस्चराइजर लेना है। अब आगे जो करेंगे वो हम लेंगे एक शीशे का बर्तन। यहाँ पे कांच का ही बर्तन लीजिएगा या फिर आप चीनी मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लेंगे एक स्पून, जिससे कि इन चीजों को हम मेजर करेंगे, क्योंकि मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद मेजर करने के लिए हमने ले लिया। अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे, जैसे कि मैंने बनाया है और यूज किया है सेम वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे ही बनाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका क्रीम खराब हो जाए, आपका बेस खराब हो जाए या फिर आपको सूट ना करे।
क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे नियासिनामाइड है, इसको हम बहुत अधिक क्वांटिटी में अगर डाल देंगे तो ये हमारी स्किन पे काम नहीं करेगा, ये क्रीम खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लगता है लेकिन समझ में चीजें बहुत अच्छे से आती है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले लिया है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है मार्केट वाला, आप प्लांट वाला बिल्कुल नहीं लेंगे, आप मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल लेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं कि हमें एलोवेरा जेल सूट नहीं करता, तो आप उसकी जगह पे अभी मार्केट में बहुत सारे जेल अवेलेबल है। अभी राइस वाटर जेल मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है, मुझे भी मंगवाना है, मैंने अभी मंगवाया नहीं है लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, तो आप वो ले सकते हैं राइस वाटर जेल। और नहीं तो आप फ्लैक्सीड जेल का इस्तेमाल यहाँ पे 1 चम्मच कर सकते हैं। अब आपको जो सूट करता है वो यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो जाएगा हमारा ग्लिसरीन। जितना हमने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही ग्लिसरीन लेना है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ही ग्लिसरीन लेंगे। बिल्कुल भी आपका स्किन चिपचिप नहीं होगा, आप बना के देखिएगा। उसके बाद जो हम डालेंगे वो डालेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल ही लीजिएगा, चाहे आपका स्किन ड्राई है चाहे ऑयली है, आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें फोड़ करके और डाल दीजिएगा। उसके बाद अब हम इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे जिंक ऑक्साइड पाउडर। तो इसको हम कैसे डालेंगे, जैसे कि मैंने मेजरिंग स्पून लिया है जिससे मैं मेजर करूंगी। इसको आपको इस स्पून से बस 1 स्पून ही डालना है, भर के आप इसको 1 स्पून डालिएगा, इससे ज्यादा आप नहीं डालिएगा, नहीं तो ये स्किन को ड्राई भी कर देगा। और दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप डाल दीजिएगा तो ये आपके स्किन पे एक लेयर व्हाइट व्हाइट सा बना देगा, फिर आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप छोटा सा स्पून लीजिएगा या फिर आप जो खाने वाला चम्मच होता है उसका 3/4 आप डालिएगा, मतलब 4 हिस्सा का 1 हिस्सा आप उसमें से इस पाउडर में से उस स्पून से डालिएगा। मेरा बहुत ही छोटा सा चम्मच है, मैं उसी से डाल रही हूँ। 1 चम्मच पूरा भर के लेवल करके आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नियासिनामाइड पाउडर। तो इसको हम कैसे डालेंगे, तो जितना हम जिंक ऑक्साइड पाउडर ले रहे हैं उसका आधा हम नियासिनामाइड पाउडर लेंगे, क्योंकि नियासिनामाइड जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि बहुत ज्यादा डाल देंगे तो ये क्रीम किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये हमारी स्किन पे काम ही नहीं करेगा, मतलब कि ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए जितना हम जिंक ऑक्साइड डालेंगे उसका आधा हम नियासिनामाइड डालेंगे। डालने के बाद इन चीजों को बहुत अच्छे से आप मिक्स कीजिएगा। आप देखिएगा कि एक बहुत ही बेहतर सा क्रीम बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये फटा फटा लगेगा। और दूसरी चीज कि मैं आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ, जब आप इसको लगाएंगे तो स्किन के अंदर नहीं जाएगा, ये ब्लेंड नहीं होगा, स्किन के ऊपर एक लेयर बना देगा, एक शीट बना देगा। तो इस तरीके से इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। वैसे आप इसको इस तरीके से लगा करके और 20 मिनट 25 मिनट के बाद धो लीजिए, फेस पैक की तरह आपका काम करेगा, लेकिन ये आप क्रीम की तरह इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया क्रीम बनाना है तो मैंने पॉन्स का क्रीम बेस वाला मॉइस्चराइजर लिया है और उसको मैंने पूरा इसमें मतलब पूरा एक डब्बा मेरा नहीं था, इसमें से बहुत सारा यूज हो चुका है। मेरा लगभग 1 से 1.5 चम्मच था, यहाँ आप 2 चम्मच के लगभग कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम इसमें डाल सकते हैं और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये आपका बहुत ही बेहतर सा एक क्रीम बन के तैयार होगा जो कि पिगमेंटेशन पे 100% वर्क करेगा। पिगमेंटेशन होने का रीजन क्या होता है, यही सब तो होता है कि हमारा स्किन रोज धूप से लाइट से डैमेज हो रहा है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, स्किन पे कालापन हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उन सबको ये ठीक करता है। और हम बहुत ज्यादा कुछ भी लगा लेते हैं तो हमारा स्किन ड्राई हो जाता है या हमारे स्किन में खुजली होने लगती है, तो उन सब चीज पे ये काम करेगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे, ये हमारा एक बहुत अच्छा क्रीम बन के तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ आप लोगों को हाथ में भी लगा के दिखा रही हूँ, लगाने के बाद आपके स्किन पे बहुत प्यारी सी ग्लो और साइन आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी अभी यही क्रीम लगाया है और बहुत अच्छी सी साइन आ रही है। और ये क्रीम आपको मतलब अगर आप अलग से सनस्क्रीन नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप घर में इस क्रीम को सन ब्लॉकर की तरह मतलब सनस्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है और एक सनस्क्रीन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो जिंक ऑक्साइड ही होता है। तो इसलिए आप घर के लिए सनस्क्रीन की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं सनस्क्रीन भी बनाना बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप फिलहाल इसको सनस्क्रीन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए आपको सनस्क्रीन लेना पड़ेगा, लेकिन घर में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं
तो आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एक बहुत अच्छा क्रीम बन जाएगा। फिलहाल आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताती हूँ। जैसे कि आप सुबह के टाइम में टोनर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं स्नान करने के बाद, उसके बाद मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाते हैं, तो मॉइस्चराइजर की जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपके स्किन के पिगमेंटेशन को कम करना शुरू करेगा, आपके स्किन को रिपेयर करेगा। तो आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर से आप सनस्क्रीन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और यदि आपको बाहर कहीं नहीं जाना है तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो आप नाइट स्किन केयर में इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब कि रात के टाइम में आप अपने चेहरे को धो लीजिए और धोने के बाद फेस को सुखाने के बाद इस क्रीम को लगा लीजिए, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने दीजिए और उसके बाद सो जाइए। रात भर इसको अपने फेस पे रहने दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो जिंक ऑक्साइड है और नियासिनामाइड है वो बहुत ही शुद्ध होता है और ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। जहां तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, हर स्किन टाइप को सूट करता है। तो ये आपके स्किन को बहुत ही जल्दी जल्दी रिपेयर करेगा। जिंक बहुत जल्दी जल्दी स्किन को रिपेयर करता है और आपके स्किन से पिगमेंटेशन हो गया, फाइन लाइंस हो गया, रिंकल्स हो गया, स्किन का लूज होना गया, वो सबको धीरे धीरे करके ठीक करेगा। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो पूछ रही हैं कि हमारी जैसे जैसे एज बढ़े वैसे वैसे कलर डल हो रहा है, तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप इसको नाइट में भी यूज कर सकते हैं, नाइट क्रीम की तरह। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत ही बेहतर ये क्रीम है। आप यूज करके देखिए, आप लगातार 1 महीने जब इसका इस्तेमाल करेंगे फर्क आपको खुद दिखेगा। और यदि आप लोगों को ये सारी चीजें लेनी होगी तो मैं अगर टैग कर पाऊंगी तो टैग कर दूंगी, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर डाल दूंगी, आप लोग वहां जाके चेक कर लीजिएगा। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो कॉमेंट में मैं इनको डाल दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं और बहुत महंगी नहीं होती, बहुत सस्ती होती है, बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी ये सारी चीजें। आप लोग इस तरीके से सिंपल से पॉन्ड्स की क्रीम को बहुत ही पावरफुल पिगमेंटेशन क्रीम में बदल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो देखिए इसको हमने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके बनाया है, तो ये जल्दी खराब नहीं होगा। अगर पानी वानी के हाथ से आप नहीं छुएंगे, ढक्कन बंद करके रखेंगे अच्छे से, तो ये खराब जल्दी नहीं होगा। 20 दिन आराम से आपका ये चलेगा। लेकिन अगर 1 महीने के लिए आप इसको रखना चाहते हैं, 1-1.5 महीने के लिए, तो आपको इसको फ्रीज में ही रखना होगा। और मैं तो यही कहूंगी कि कम क्वांटिटी में बनाइए और पैच टेस्ट जरूर कीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पैच टेस्ट करना ही है, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं भी जब कोई नई क्रीम अपनी स्किन पे लगाती हूँ पैच टेस्ट जरूर करती हूँ, और ये तो खुद से बना हुआ क्रीम है, तो आपको पैच टेस्ट करना ही चाहिए और पैच टेस्ट करने के बाद ही इस्तेमाल कीजिएगा। सेफ है और आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बनाइए और लगाइए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।